हाल ही में किस देश के क्रिकेटर लॉकी फर्ग्यूसन ने T20 वर्ल्ड कप में 4 मेडन ओवर का रिकॉर्ड बनाया है? न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। इन्होंने 4 ओवर डाले, चारों के चारों मेडन रहे हैं, एक भी रन इन्होंने नहीं दिया और 3 विकेट लिए। और किस हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी आरक्षण आदेश अभी हाल ही में दिया है? तो कलकत्ता हाई कोर्ट। और 18वें शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया अभी हाल ही में? तो ये किया गया है सुबैया नल्ला मुथु को। और 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये होगा श्रीनगर में। और हाल ही में किसने नॉटिंघम ओपन का खिताब जीत लिया है? तो कैटी बाल्टर ने। और रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किसको सम्मानित किया गया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। और किसने BWF ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है? तो इसको जीता है ली जी जिया ने। हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान NIIHM कहाँ पर स्थित है? तो यह है हैदराबाद में। और भारत का पहला पर्यावरण अनुकूलन राज्य सरकार सचिवालय कौन सा बन गया है? तो यह असम। और किस भारतीय को नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है? तो विनोद गनात्रा को। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने किसे वैश्विक सद्भावना संयुक्त राजदूत नियुक्त किया है? तो थियो जेम्स को किया है। विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया गया? तो 19 जून को। साहिल चौहान ने सबसे तेज T20 शतक बनाया है, वह किस देश के लिए क्रिकेट खेलते हैं? तो एस्टोनिया के लिए। हाल ही में ट्रेंट बोल्ट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है, किस देश से बिलोंग करते हैं? तो न्यूजीलैंड। मर्सर के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो है मुंबई। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने पाओ नूरमी खेलों में कौन सा पदक जीता इन्होंने? तो गोल्ड मेडल। और समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बन गया है? तो थाईलैंड। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी है? तो 172। और किसे धनलक्ष्मी बैंक का MD अभी हाल ही में बनाया गया है? तो अजीत कुमार केके को। और दुनिया की पहली मानव रहित प्रणाली सेना किसने स्टार्ट किया है? तो यूक्रेन ने। हाल ही में स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों में भारत का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान रहा है? सेकंड स्थान में भारत है, पहले पर है चाइना। हाल ही में ईरान के IRGC सैन्य बल को आतंकवादी इकाई किसने घोषित किया है? तो इसको किया है कनाडा ने। और भारतीय टेनिस टीम ने ब्रिक्स खेलों में कौन सा पदक जीत लिया है? तो उन्होंने कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल जीता। और इंडियन रग्बी टीम के कोच कौन बने हैं अभी हाल ही में? तो वैशाली शेरबी बने हैं। हाल ही में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है? तो NVIDIA बनी गई है। ये माइक्रोसॉफ्ट किसने पीछे कर दिया। हाल ही में उड़ीसा विधानसभा के अध्यक्ष कौन बनी है? तो सूरमा पाढ़ी बनी है। और 112 नंबर का अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन कहाँ पर आयोजित अभी हाल ही में हुआ है? तो जिनेवा में हुआ है। और प्रधानमंत्री मोदी ने किस प्राचीन विश्वविद्यालय का उद्घाटन अभी हाल ही में किया है? तो नालंदा। हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का किस स्थान रहा है? 63। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 20 जून। गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में। हाल ही में भारतीय थल सेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं NS राजा सुब्रमणी। वधावन बंदरगाह का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो महाराष्ट्र में। हाल ही में किसे लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है? तो भरत हरि महताब को। विश्व संगीत दिवस कब मनाया गया है? 21 जून को। और वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ पर होगा? न्यू दिल्ली में। और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरलाइन मार्केट कौन सा देश बन गया है? अपना देश भारत। और अंक टाक की रिपोर्ट के अनुसार 2023 FDI प्राप्त करने में भारत विश्व में कौन से स्थान पर रहा है? 15वें स्थान पर। हाल ही में किसने ब्लू प्लैनेट पुरस्कार 2024 को जीत लिया है? इसको जीता है रॉबर्ट कोस्टांजा ने। और हाल ही में किसे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वह है अतुल कुमार चौधरी। हाल ही में भारतीय सेना ने किस स्वदेशी सब मशीन गन को शामिल करने की घोषणा की है? तो अश्मी। हाल ही में
96% मुस्लिम आबादी वाले किस देश ने महिलाओं के हिजाब पहनने पर रोक लगा दिया है? तो तजाकिस्तान। हाल ही में किसे ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया ने अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ग्रीस तांती को। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 कब मनाया गया है? 23 जून को। ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च किसने किया है? तो जल शक्ति मंत्रालय ने। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया गया? 21 जून को। हाल ही में जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में टॉप पर कौन रहा है? फिनलैंड। और भारत की रैंक रहा है 109। T20 वर्ल्ड कप 2024 की पहली हैट्रिक किसने ली? तो ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस ने। और भारत किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा स्टार्ट करने वाला है? तो बांग्लादेश। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो के महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया जाएगा? तो जेंस स्टोल्टेनबर्ग को किया जाएगा। हाल ही में सोनी पिक्चर्स के नए MD CEO कौन बने हैं? तो गौरव बनर्जी। हाल ही में अंबाबाची मेले का आयोजन कहां पर किया गया है? यह असम के कामाख्या टेम्पल में होता है। हाल ही में कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 24 जून को। हाल ही में चीन ने किस देश के साथ मिलकर तारों के सबसे दूर के विस्फोट का अध्ययन करने के लिए एक उपग्रह को लॉन्च किया है? तो फ्रांस के साथ मिलकर। हाल ही में साधन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? पॉल थॉमस को। और किस भारतीय शहर ने भारत में पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर बनकर इतिहास रच दिया है? तो यह है केरला का कोझिकोडे। और हाल ही में टेबल टेनिस में WTT कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बनी है? तो ये बनी है सृजा अकला। और 53 नंबर के GST काउंसिल की बैठक में दूध कैन जो आते हैं उन पर GST कितना % लगाया गया इस बार? तो 12%। हाल ही में हेमिस महोत्सव 2024 कहां पर आयोजित किया गया है? तो लद्दाख में। हाल ही में BSNL में निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया सुधाकर राव पापा को। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो के महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो कल मैंने इसको बताया था कि इसका आंसर होगा जेंस स्टोल्टेनबर्ग। तो ये पहले थे, ये कल गलत बता दिया था मैंने। अब इसके हो गए हैं मार्क रूटे। इसका आंसर सही कर लीजिए आप लोग। और चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो चाइना। NTA परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए किसकी अध्यक्षता में 7 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा D, के राधाकृष्णन। हाल ही में किस भारतीय शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है? तो श्रीनगर को। हाल ही में न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की नई CMD किसको बनाया गया है? तो गिरिजा सुब्रमण्यम को। और विश्व नाविक दिवस कब मनाया गया है? तो 25 जून को। हाल ही में कहां भारत ओलंपिक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो गुजरात के गांधीनगर में। और आप लोग हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है? तो केरल ने। हाल ही में किसे भारत के पहले AI विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्त किया गया है? साइमन मार्क को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में एक PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश। UN महिला वैश्विक डेटा के अनुसार महिला राष्ट्राध्यक्ष और कैबिनेट सदस्यों की संख्या के आधार पर भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 171। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने गेटवे टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन नामक पुस्तक का अनावरण किया है? महाराष्ट्र के। और हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तीसरा। हाल ही में स्कूल इन ए बॉक्स पहल किसने लॉन्च किया है? असम ने लॉन्च किया है। और राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जयप्रकाश नड्डा को। हाल ही में भारत और किस देश के बीच होपेक्स अभ्यास का आयोजन हुआ है? तो इजिप्ट के बीच में। हाल ही में अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो 11। और 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ओम बिरला बने हैं, पहले भी यही थे। और $100 बिलियन का आंकड़ा पार करने वाली देश की 6वीं कंपनी कौन सी बन गई है? तो ICICI। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ है? कोच्चि में। प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा है? तो
तो ये है जयपुर सैन्य स्टेशन। हाल ही में पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 किसे मिला है? अरुंधति राय को। हाल ही में विश्व वर्षा वन दिवस कब मनाया गया है? तो 22 जून को। और 64 नंबर की अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक की मेजबानी किसने किया है? तो इस बार भारत कर रहा है। और वनडे में लगातार शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो स्मृति मंधाना। और आज का क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है? जवाब छापिए कमेंट में। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।